हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं इंटरमीडिएट का यानी इंटर का परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पर इंटर का सेंटर परीक्षा जो है इसका जो है ना 30 अक्टूबर से आयोजन किया जा रहा है। यानी 30 अक्टूबर से आपका परीक्षा हो रही है इंटरमीडिएट सेंटर एग्जाम का, यानी कि उत्प्रेरण परीक्षा जिसको बोल सकते हैं। ये परीक्षा का मतलब ये होता है कि आपका जो वार्षिक परीक्षा होने वाला 2024 में आपका किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने ऑब्जेक्टिव रहने वाले। ठीक है, ये सेंटर परीक्षा से सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो आइए सब कुछ यहाँ पर क्लियर करते हैं, साथ में इसका वायरल क्वेश्चन पेपर बताएंगे और क्वेश्चन पेपर को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जितने भी छात्र छात्राएं 2024 में वार्षिक परीक्षा इंटरमीडिएट का यानी इंटर का परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर सेंटर परीक्षा का तिथि वो जारी कर दिया गया। एग्जाम जो है किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है ये भी आपको जारी कर दिया गया। ठीक है, नहीं देखें हम आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाए थे आपका एग्जाम जो है पहला दिन क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर पहला दिन आपको फर्स्ट सिटिंग फिजिक्स होगा और दूसरी पारी में आपका केमिस्ट्री को होगा जो 30 अक्टूबर को लिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए यहाँ पर जो ना यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ यहाँ पर दिया गया। देखिएगा यहाँ पर सेट जो है, यहाँ पर ये सेट है, इसका सब्जेक्ट कोड जो आपका रहने वाला है वो 118 क्या होगा, आपका सब्जेक्ट कोड होगा। ठीक है, अब यहाँ से पता चलता है कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना रहेंगे, तो आपको यहाँ पर डबल ऑब्जेक्टिव का मौका दिया जा रहा है, यानी कि 35 से जवाब देना, 70 में 35 ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, जवाब देना। ठीक है, चलिए इसका समय देख लीजिए, समय भी आपको दिया गया 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये मासिक परीक्षा नहीं है, ये सेंटर परीक्षा। इसको देना सभी विद्यार्थियों को बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये परीक्षा में अगर सम्मिलित नहीं होते हैं वैसे विद्यार्थी का एडमिट कार्ड है वो नहीं जारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए होंगे सारा कुछ। समय जो रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, इसी तरह का जो ना बोर्ड परीक्षा में भी इसी तरह का जो ना प्रश्न पत्र रहने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो है किस ढंग से आपको पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सारा कुछ इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन जो है किस तरह का पूछा जा रहा है। आइए यहाँ पर जो ना आपका 35 को ही जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर जो ना 35 का जवाब देना आपको याद रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि क्या कर देगा, बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आपको याद करते चलना है, क्योंकि यहाँ सेंटर परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन यानी कि प्रबलतम ऑक्सीकारक है। यहाँ पर कौन सा ऑक्सीकारक है, तो आयोडीन हमारा क्या है, एक ऑक्सीकारक है। तो हमारा कहाँ आयोडीन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देख सकते हैं इसमें इंग्लिश भी नीचे दिया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मान क्या होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम कोटि के लिए हमारा जो मान होता है ना वो कितना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, और यहाँ पर ऑप्शन में भी क्या दिया गया, गलत दिया गया ऑप्शन में। ठीक है, कोई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं मिल रहा होगा। आप लोग देखे होंगे कहीं पर कि पढ़े भी होंगे, तो 0 पॉइंट क्या होता है, 693/के होता है ना, तो यहाँ पर जो ना 9 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और जो ना पीला फास्फोरस क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है, अपरूप है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, अपरूप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करते, मुक्त नहीं करता है। कौन नहीं करता था, हमारा कॉपर नहीं करता है। कॉपर कहाँ पे है, सीयू क्या हमारा कॉपर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे डाउनलोड करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो में आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो पर आप लोग आए हैं, और बिल्कुल पूरी तरह वीडियो देख कर ही जाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फिनॉल है, इसको पहचाना है। फिनॉल यहाँ पर कौन सा फिगर में फिनॉल दिया गया, तो कभी ये देखें ये फिनॉल है, बिल्कुल नहीं है। ये फिनॉल है, नहीं है। ये फिनॉल है, नहीं है। लेकिन आप लोग इस तरह का पढ़े होंगे या पढ़ाया गया होगा टीचर के द्वारा कि फिनॉल जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह का होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन
रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया, रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया हमारा एक अणु उत्क्रमणीय है, ठीक है, क्या हमारा एक अणु उत्क्रमणीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, NH2 से प्लस 3H2O, यहाँ पर जो ना, यहाँ पर 2NH3 प्लस यहाँ पर Q क्लास यानी कि कैलस में ताप बढ़ने पर इसका जो है पर ताप जो बढ़ जाता है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अमोनिया NH3 का उत्पादन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा। जब यहाँ पर ताप को बढ़ा देंगे तो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पादन होगा वो घट जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, CONH2 में ग्रुप को कहा जाता है, -CONH2 को ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो सभी को पता होगा एमिडो ग्रुप का नाम से जाना जाता है। किस ग्रुप से नाम जाना जाता है, एमिडो ग्रुप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ये आपका जो है ना 30 अक्टूबर को, ठीक है, 30 अक्टूबर को यही सब प्रश्न आने वाला, सारा प्रश्न घोर कर पी जाइए अभी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पहाड़ों पर जल तथा क्वथनांक कम हो जाते हैं क्यों। देखिएगा पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्यों हो जाता है, वहां पर आपको जो दाल पकाइएगा कुकर में गैस से तो वहां पर बहुत ही देरी लगेगा। अगर नीचे में पक रहा हमारा 20 मिनट में, तो ऊपर जाने के बाद आपको 1 घंटा भी समय लग सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र सभी को पता होना चाहिए। मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH3O CH3 क्या होता है, मिथॉक्सिस का सूत्र होता है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा या किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल प्रभाव का बात किया जा रहा मेरे प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव का नहीं किसमें होता है, तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कीटोन का अभिक्रियाशील मूलक। तो कीटोन का सभी लोग पढ़े होंगे कि क्या पढ़ेंगे, CO क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, CO। ऑप्शन नंबर कहाँ हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रवेदार ठोस से रवेदार बेरवेदार नहीं पूछा जा रहा, रवेदार पूछा जा रहा, रवेदार पूछा जाता तो हमारा क्या आ जाता, कांच आ जाता, रबर आ जाता, लेकिन यहाँ पर रवादार का बात किया जा रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, 15 नंबर क्वेश्चन, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता हो कहा जाता है। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो अयस्क में क्या होता है, खनिज जो है अयस्क में जो है क्या होता है, निष्कर्षण होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अयस्क कहा जाता है। जिस धातु से निष्कर्षण होता है धातु का, उसे जिस खनिज के यानी कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या आता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके का बात यहाँ पे क्या है, सिरका में जो अम्ल पाया जाता है ना, CH3COOH होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। कौन कार्बनिक यौगिक जो है ना सिल्वर मिरर जांच देता है। 17 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बताते हैं आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, सारा कुछ आप लोग वीडियो में पूरा बने रहे। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना, QNMall सर्च कर देना बाबू, ठीक है। क्या सर्च करना, बहुत ईजी बता रहे हैं। इस बार से QNMall पे ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो लिखा गया QNMall, इसी पे आपको क्या करना, सर्च कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। किस पे क्लिक करना, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना। जैसे इस पे आपको क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9वीं से 12वीं तक का रूटीन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड सेंटर परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर आंसर की, इसी वाले सेक्शन पे क्या करना, क्लिक करना आपको। जैसे इस पे आपको क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। अब नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर जो ना देखिए वायरल पे हुआ पेपर, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। अब यहाँ पर जो नीचे आने के पहले यहाँ पर देखिए किस पे, इस ये कह रहा है पर साइट पर जाए, तो इस पर एक बार ना क्लिक कर लीजिएगा। सभी विद्यार्थी एक बार क्लिक कर लीजिएगा। जहाँ पे ये सब दिखेगा एक बार क्लिक कर लेना। इससे ये होगा कि बार बार यहाँ पर ऐड नहीं मिलेगा आपको, साइट जो है ना फ्रेश चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर सभी विद्यार्थियों को ज्वाइन
फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद देखिए सारा कुछ दिएगा, रूटीन टाइम टेबल कब परीक्षा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हिंदी वाला हिंदी वाला सब्जेक्ट हिंदी पे करेंगे, बायोलॉजी फिजिक्स। तो हमको केमिस्ट्री पे चलते हैं, केमिस्ट्री का बता रहे हैं तो केमिस्ट्री का ही यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाला पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आंसर की भी मिलेगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। जाइए फटाफट अभी से ही आप लोग वहाँ पर जाकर विजिट करते रहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पर अपलोड हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आ चुका है आपको एग्जाम से पहले यहाँ पर कभी भी डाउन हो सकता है, आप लोग जाकर देखते रहेंगे, ठीक है। तो आपको बता दिए किस तरह से करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए निकेल और कॉपर में जो है निकेल में, तो यहाँ पर निकेल का ऑक्सीकरण की संख्या पूछ रहा था। तो हमारा निकेल कितना है, तो यहाँ पर सीओ जो कम जो होता है वो क्या होता है, इसका यहाँ पर इसका मान जो होता है वो 0 होता था, सभी से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आकृति यानी कि चतुष्फलक होती है, यानी कि चतुष्फलक मतलब 4 गो वाला, ठीक है, 4 फलक वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुष्फलक का यही इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा निकेल CN4 होता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, सी यानी पे HCP सेल में परमाणुओं की संख्या, HCP सेल में परमाणुओं की संख्या जो होता है ना वो हमारा 12 होता है, सभी लोग याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। इससे कई प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र, एनकेलन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है। एल्केलन का सामान्य सूत्र होता है CN2N+1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पर 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो CrO2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं, कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा बॉक्साइड जो है वो जिंक का अयस्क नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रबलतम भस्म कौन सा है, प्रबलतम भस्म कहाँ पर बात किया जा रहा था, प्रबलतम भस्म, इसका सही आंसर आपको बताना कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक जो है ना सेल में ऋणात्मक होता है ना, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्या होता है ऋणात्मक मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, धनात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सभी बच्चे को पता होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा बिलियन के लिए कौन अनुक संख्या गुण है, निम्न में बिलियन का जो है के लिए कौन सा अनुगुण संख्या है, तो यहाँ पर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि परासरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, ओलियम का सूत्र बताइएगा। ओलियम का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2SO7 होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि बत्तिया भट्टी में निम्नलिखित में से ऑक्साइड का अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है, तो याद रखिएगा आयरन और ऑक्साइड का अपचयन होता है। अब अगला प्रश्न देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने को दर पर निर्भर करता है ना, वो हमारा तुल्यांक भार पर निर्भर करता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बता दें कि 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 का जवाब देना बाबू, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग 30 को यहाँ समझिएगा कि 30 को दिया 25 को बना कर आइएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि सेंटर परीक्षा बाबू, ठीक है, उत्प्रेरण परीक्षा जिसको नाम से जाना, इससे ये पता चलता है कि वार्षिक परीक्षा होगा, इसी तरह का पेपर रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, क्वेश्चन बहुत सारे अलग रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक, तो एल्कोहल का सभी लोग बताए थे, जैसे कीटोन का होता है ना CO, उसी तरह एल्कोहल का होता था। एल्कोहल का क्या होता है जी, तो याद रखिएगा OH होता है, ठीक है, क्या होता है OH। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कथन का बात यहाँ पर कौन सा सही है, तो सभी आयस खनिज होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रासरण दाब का मान जो है ना समीकरण में व्यक्त होता है, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर CRT होता है ना, क्या होता है, P बराबर CRT। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये रहा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा और सही आप लोग बताइएगा आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव इसमें से सही जानते थे और सही किए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अर्धपारगम में झिल्ली प्रासरण क्रिया में निकेल होता है, क्या होता है, तो वो विलायक के अणु में होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो ना बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर जो है, अब चलिए 36 तक के
बहुत ही क्वेश्चन बता दें क्योंकि 35 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो जितना ही बताएं सभी वायरल प्रश्न पत्र को आपको दम यहाँ पर जी जान लगाकर यहाँ पर जो है याद कर लीजिए सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ।